नमस्कार। भूगोल पढ़ते समय सबसे बोरिंग और मुश्किल काम क्या लगता है? लंबे लंबे और अजीबोगरीब नाम याद रखना, है ना? वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स के नाम रटना तो और भी बड़ा सिरदर्द है। तो चलिए आज इस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करते हैं और एक ऐसी शानदार मेमोरी ट्रिक को डिकोड करते हैं जो इस काम को सच में बच्चों का खेल बना देगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है, क्या इन प्रमुख फोल्ड माउंटेन्स की इतनी लंबी लिस्ट को रटने के बजाय कोई ऐसा जादुई और एफर्टलेस तरीका है जिससे ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए, मतलब बिना कोई रट्टा मारे? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो शानदार ट्रिक बहुत ही सिंपल सी एक लाइन है। ध्यान से सुनिएगा। हाउ आर यू आंट? जी हाँ, बस इतना ही। हाउ आर यू आंट? सीरियसली सुनने में ऐसा लगता है कि नो वे, इतनी सी लाइन से क्या होगा, लेकिन यकीन मानिए इस एक छोटे से आम वाक्य में दुनिया के सबसे प्रमुख मोड़दार पर्वतों के नाम छिपे हैं। ये पूरा का पूरा डिकोडिंग प्रोसेस इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो विजुअल ब्लूप्रिंट हम देख रहे हैं ना, ये कोई आम डायग्राम नहीं है। इस एक सिंगल ट्रिक में एक बहुत ही परफेक्ट और सिस्टमैटिक कोड छिपा हुआ है। बस एक बार, केवल एक बार इसका लॉजिक क्लिक कर जाएं तो दुनिया के सबसे बड़े मोड़दार पर्वतों के नाम भूलना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने डिकोडिंग के फेज 1 से। चीजों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए सबसे पहले इस ट्रिक के शुरुआती हिस्से यानी हाउ आर यू पर फोकस करते हैं। अब हम इस हिस्से को अलग करके एक एक अक्षर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हर एक सिंपल सी साउंड एक विशाल पर्वत का नाम बन जाती है। यहां पर लेटर्स और पर्वतों के बीच का जो फोनेटिक कनेक्शन है वो एकदम सटीक है। जैसे हा अक्षर को लीजिए, ये सीधे तौर पर एशिया की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला को इंडिकेट करता है। हा से हिमालय, और उसके ठीक बगल में आ अक्षर का सीधा मतलब है यूरोप का आल्प्स पर्वत। मतलब शुरुआती दो अक्षरों का उच्चारण सीधे इन दो बड़े माउंटेन्स के नाम से एकदम स्मूथली जुड़ जाता है। हा और आ तो हो गए, अब आगे बढ़ते हैं र और यू की तरफ। ये ब्रेकडाउन भी एकदम परफेक्ट है। र अक्षर सीधा कनेक्ट करता है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से, और यू अक्षर का इस्तेमाल हुआ है यूराल पर्वत के लिए। साउंड्स की ये मैचिंग इतनी एक्यूरेट है कि ये सीधे दिमाग में जाके बैठ जाती है। रॉकी और यूराल, सिंपल। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस पहले चरण को अच्छे से दिमाग में लॉक कर लेते हैं। 4 अक्षर और 4 पर्वत। हा से हिमालय, आ से आल्पस, र से रॉकी और यू से यूराल। एकदम क्लियर? आधा काम तो हमारा यहीं पर पूरा हो गया। हाउ आर यू, हिमालय, आल्पस, रॉकी, यूराल। अब आते हैं डिकोडिंग फेज 2 पर। इसे हम आंट अनोमली या एक स्पेशल रूल भी कह सकते हैं। इस ट्रिक के लास्ट में जो इंग्लिश का शब्द आंट आया है ना, वो कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। और मजे की बात यह है कि इसका सीधा सीधा किसी एक पर्वत के नाम में ट्रांसलेशन भी नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही यूनिक रूल फॉलो करता है जो इस पूरी ट्रिक को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो सबसे क्रिएटिव चीज है वो इस एक लॉजिक में छुपी है। ध्यान दीजिएगा। आंट का मतलब मौसी, फुआ, चाची, यानी 3 अलग अलग रिलेशंस। इसलिए आंट से भी 3 पर्वत निकलेंगे। क्या गजब का लॉजिक लगाया गया है ना? चूंकि आंट शब्द अकेले ही 3 अलग अलग फैमिली रिलेशंस को कवर करता है, इसलिए इस एक शब्द से 3 अलग अलग पर्वतों के नाम डिराइव होंगे। याद रखने का यह तरीका वाकई बहुत शानदार है। आइए अब इस एंड को भी बारीकी से डिकोड करते हैं। इस शब्द के पहले लेटर ए से हमें 2 अलग अलग पर्वत मिलते हैं, पहला एंडीज और दूसरा एटलस। इसके बाद सीधा लास्ट लेटर टी को लिया जाता है, जिससे बनता है ट्रेकिंसबर्ग पर्वत। तो देखा किस तरह ए और टी लेटर्स ने मिलकर इस पूरी ज्योग्राफिकल पजल के बचे हुए आखिरी 3 पर्वतों को भी चुटकियों में सुलझा दिया। तो चलिए अब तक डिकोड किए गए पर्वतों की पूरी लिस्ट पर एक साथ नजर डालते हैं, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी में फिक्स हो जाए। नंबर 1 हा से हिमालय, 2 आ से आल्प्स, 3 र से रॉकी, 4 यू से यूरल, 5 ए से एंडीज, 6 फिर से ए से एटलस और फाइनली 7 टी से ट्रेकिंसबर्ग। तो ये रहे दुनिया के 7 सबसे प्रमुख मोड़दार पर्वत। बिना किसी बोरिंग रेक्टिफिकेशन के बस एक मजेदार सी ट्रिक से सब याद हो गया। और ये बन गई हमारी अल्टीमेट चीट शीट। एक तरफ वो पूरा का पूरा मैजिकल सेंटेंस हाउ आर यू एंट, और दूसरी तरफ उन 7 वलित पर्वतों की कंप्लीट लिस्ट।
ये इस बात का एकदम परफेक्ट सबूत है कि कैसे एक बहुत ही कैजुअल और साधारण सा वाक्य इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एकदम सिंप्लीफाई कर देता है। एक बार ये पैटर्न समझ आ गया तो इसे भूलना सच में नामुमकिन है। फाइनली, इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। रोजमर्रा की आम बोलचाल के ऐसे सिंपल वाक्य हमारे दिमाग को किस तरह से रिवायर कर सकते हैं कि इतनी मुश्किल ग्लोबल ज्योग्राफी भी उंगलियों पर आ जाए? है ना कमाल की बात? क्रिएटिव मेमोरी ट्रिक्स की ये पावर वाकई में हैरान करने वाली है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम ऐसी ही क्रिएटिव ट्रिक्स का इस्तेमाल पढ़ाई के बाकी मुश्किल टॉपिक्स को क्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।